नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए इंडिया ब्लॉक की तरफ से तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर यहां पर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आई। हालांकि धीरे धीरे अब सीट शेयरिंग को लेकर भी सियासत धीमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अब फैसला धीरे धीरे सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मांग रखी गई थी 65 सीटों की यादव कुनबे की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 से अधिक सीटों पर हामी भरते हुए नजर आए हैं। और इस दौरान देखा गया है कि अखिलेश यादव ने तकरीबन 10 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आगे कर दी है, जिसमें उनकी पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का नाम भी शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि डिंपल यादव एक बार फिर से लोकसभा चुनाव मैनपुरी से लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सवाल यहां पर उठते हैं कि आखिरकार यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। अपर्णा बिष्ट यादव जो नेताजी के समय में ही, नेताजी के सामने ही वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल हो गई। तब कहा गया कि वह विधानसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी, योगी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगी। हालांकि नहीं हुआ। इसके बाद कहा गया कि वह उपचुनाव लड़ेंगी, मैनपुरी से उतरती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन अपर्णा को लेकर यह दावा किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने साफ कह दिया कि परिवार के खिलाफ जाकर वह नहीं लड़ेंगी। मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में उतरी थी नेताजी के गुजर जाने के बाद और वह परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद कहा गया कि वह मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी, ये भी नहीं हुआ। और इसके बाद ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव अब अपर्णा बिष्ट यादव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब अटकलें तेज हैं कि अपर्णा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि डिंपल यादव यहाँ पर एक बड़ी कोशिश करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अपर्णा बिष्ट यादव का राजनीतिक भविष्य बीजेपी में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। और अगर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी आलाकमान उन्हें आगे नहीं करते हुए नजर आते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी यादव कुनबे की तरफ से अपर्णा बिष्ट यादव को सपा में एक बार फिर से लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जब नाराज हुए नेताजी के चले जाने के बाद उन्हें मनाने की पहल डिंपल यादव ने की। ना सिर्फ परिवार को उन्होंने बखूबी संभाला है, बल्कि पार्टी की कमान को भी एक तरीके से वह बखूबी संभालती हुई नजर आई है, कदम ताल मिलाती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव के साथ। ऐसे में देखना यही होगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को क्या वाकई में सपा में वापस लाती हुई वह नजर आएंगी। जानकारी दे दें कि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं और 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में 9 सदस्य भाजपा के हैं। विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के साथ ही सदस्य राज्यसभा पहुंच सकते हैं। ऐसे में यहां पर चर्चाएं तेज हैं कई नामों को लेकर, जिनमें अपर्णा बिष्ट यादव का नाम भी शामिल है कि अपर्णा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखना होगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर नहीं, या फिर यहां पर यादव कुनबे की तरफ से वो कोशिश होती हुई नजर आएगी, कोशिश की जाएगी शिवपाल यादव या फिर यूं कहा जाए डिंपल की तरफ से कि अपर्णा कैसे भी करके सपा में आ जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।